ओके भाई, नेक्स्ट वीडियो में वेलकम है अब आप लोगों का। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो मैंने बिल्कुल वो काट के बनाई है इसलिए क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर बाज़ औक़ात वो इंटरप्शन होती है वीडियो में। अच्छा जी, ये जो है कह रहे हैं कि मिनी एक्सरसाइज में अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स आपके पास इतनी फोर्स अप्लाई हो रही है। कैन लूजन अ नट आपके पास एक नट को लूज़ करने के लिए। When applied at the end of a spanner 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपके पास एक स्पैनर है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वही आ गया स्पैनर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या आप बार बार लेके आ रहे हैं स्पैनर, तो बेटा ये है ही इसी का काम। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ये स्पैनर है। ठीक है, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये 150 न्यूटन्स है और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को कह रहे हैं अच्छा, ये वैल्यू देने के बाद इन्होंने टू फाइंड के लिए एक मज़े की कंडीशन बनाई है। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर टू लूजन द सेम नट विद अ 60 न्यूटन फोर्स। कह रहे हैं कि जो स्पैनर उसकी लेंथ क्या होगी कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो 60 न्यूटन हो। तो अब सवाल ये आता है कि जब भी हम रिलेशन से निकालते हैं टॉर्क की वैल्यू को, तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल होता है। ठीक है, इन तीन क्वांटिटीज़ में से हमें दो क्वांटिटीज़ मालूम होंगी तो ही हम एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले केस में जब हम टॉर्क को फाइंड करते थे तो हमारे पास एफ और एल होता था ना, तो अब हमारे पास यहाँ पर इस पहली कंडीशन के मुताबिक तो 60 न्यूटन है, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ फोर्स है लेकिन मोमेंट आर्म भी नहीं है तो टॉर्क भी नहीं है। अब हम एक वैल्यू की मदद से दो वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो हमने इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले टॉर्क निकालना है। अब सवाल ये आता है कि भाई टॉर्क कहाँ से निकालना है, तो टॉर्क हमने ये ऊपर वाली कंडीशन से निकालना है। मतलब ये कि 150 न्यूटन्स और ये 10 सेंटीमीटर की मदद से जिस तरह हम पहले टॉर्क निकालते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है एक नट को लूज़ करने के लिए वो सेम ही रहेगा। अगर कि आप फोर्स की वैल्यू को चेंज करते हैं या फिर आपकी मोमेंट आर्म की वैल्यू को चेंज करते हैं एक एक करके कंडीशन में से, तो आपके पास जो है टॉर्क जो है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम इसमें टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। इसका टॉर्क फाइंड करने के लिए हम कैसे कहेंगे कि फोर्स हमें गिवन है 150 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। भाई तुम क्यों नहीं आ रहे? अच्छा जी, इसको हम इस तरह रख लेते हैं। बुक तो आप लोगों के अपने हाथ में है ना, ऐसा ना हो कि बुक हाथ में ना हो और बस सिर्फ वीडियो देख के मज़े कर रहे हो। तो आपके भाई ये मोमेंट आर्म आपके पास है 10 सेंटीमीटर्स, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में, डिवाइड बाय 100 बोला करो साथ। अच्छा, तो ये आपके पास आएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक ज़ीरो कैंसिल, 0.1 मीटर्स। तो आपके पास एल इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स आ गया और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। यार बोला करो ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, कभी कभी आप लोग भी हंसते होंगे कि सर क्या बात कर रही हैं। इसमें हमने टॉर्क फाइंड करना है एफ क्रॉस एल की मदद से। सबसे पहले टॉर्क निकालना है, सबसे पहले टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए तो हम फिर आ गए आउट 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 आउट। देखो चलेगी, बात मानते हैं। अच्छा ये आपके पास 150 न्यूटन हो गया और जो मोमेंट आर्म है वो आपके पास 0.1 मीटर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये 10 उड़ेगा यहाँ पर, तो इससे आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर। अब इसको कैलकुलेटर जो आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल है ना, मोबाइल में आप कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, मोबाइल तो आपके पास जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड कर देना है। टॉर्क की वैल्यू निकल आई है ना। अब हमारी जो पहली कंडीशन है उसमें हमने क्या फाइंड करना है भाई, पहली इसको 1 कर देते हैं क्योंकि हमने रोमन 1 इक्वेशन यूज़ की हुई है। ये भी एक टिप सुन लो मेरी कि जब आप इक्वेशन नंबर रोमन में यूज़ कर लेते हैं तो फिर इसको रोमन में जो पार्ट्स होते हैं ना, ये वाले पार्ट्स जो हैं इनको रोमन में ना दिया करो। ठीक है, इनको आप स्मॉल ए स्मॉल बी में दे दिया करो या फिर आप इसको नंबर में 1 2 में दे दिया करो। अच्छा भाई, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर टू लूजन द सेम नट विद द सेम नट विद द 60 न्यूटन फोर्स। आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू आपके पास है 60 न्यूटन्स। ठीक हो गया। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने मोमेंट आर्म फाइंड करना है। टॉर्क हमने ऊपर से निकाला हुआ है। ओहो ओहो ओहो, प्लीज़ 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 जाओ ना यार।
ये कुछ बहुत ही तंग करने वाले मेरे स्टूडेंट्स है, ये भी लेक्चर सुन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये भी लेक्चर सुनते हैं इस वक्त मेरे साथ। अच्छा भाई, तो टॉर्क की वैल्यू जो है मेरे पास आ रही है 15 न्यूटन मीटर। ऊपर से उठा के मैंने डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि आपके पास जो ये जो नट की कंडीशन है ना, ये जो रोटेशन वाली, ये तो चेंज नहीं हो रही ना, विद द सेम नट हम कह रहे हैं। उसी नट को लूज़ करने के लिए आपने सिर्फ या एक पहले पार्ट में आपने जो है वो फोर्स की वैल्यू को चेंज किया, और सेकंड पार्ट में आपने मोमेंट आर्म की वैल्यू को चेंज किया। उसकी मदद से फिर आपने जो दूसरी वैल्यूज़ है मोमेंट आर्म को आपने फाइंड करना है, मतलब कि इस कंडीशन में तो आपके पास टॉर्क तो सेम रहेगा। आपने क्या किया, आपने जो रिलेशन होता है एफ क्रॉस एल, टॉर्क की वैल्यू जो है, टॉर्क को शॉर्टकट में टॉ बोलते हैं, और ये जो है 15, एफ जो है ये मेरे पास 60 न्यूटन मल्टीप्लाई एल जो है ये मेरे पास 15, और सॉरी मोमेंट आर्म जो है ये तो अननोन है, मैं 15 इसको ये नहीं लिखूँगा, ठीक है, इसको इग्नोर करना है। और भाई ये ना हो कि कुछ शहज़ादे या शहज़ादियाँ हों, उसको देख के सर ने तो कुछ लिखवाया हुआ है और यहाँ से कुछ कॉपी करने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल सबूत मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने 60 न्यूटन को बहुत सारी डिवाइड कर देना है। डिवाइड इसलिए करते हैं, वो डायरेक्ट भी लेके जा सकता हूँ, इस तरह से डायरेक्ट वो भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस क्लास में भी करता था और यहाँ पर भी करूँ कि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा और 15 डिवाइड बाई 60 मीटर्स इज़ इक्वल्स टू एल रह जाएगा। आपके पास इसको डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से 15 वन टाइम और 15 फोर टाइम आपके पास आता है ये 60, एंड 1 डिवाइड बाई 4 जो है आपके पास 0.25 आई गेस आता है। लेट मी, हाँ 0.25 ही आता है आपके पास। ये आपके पास मोमेंट आर्म की वैल्यू जो है ये इस तरह से हो जाएगी। सही हो गया। तो आपने पहली कंडीशन में मोमेंट आर्म जो है ये एल इज इक्वल्स टू, एम्प्लाइज के सिंबल को कोरोना हो गया लगता है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है इसको आप 100 से कर दें तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। इट्स नॉट कंपलसरी, आपके पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ कि आप लोग कहीं ये ना कहें कि सर क्वेश्चन तो सेंटीमीटर्स में था, तो आप इसको दोबारा से सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं और मीटर्स में भी आंसर दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए कराया कि बाद स्टूडेंट्स फिर डीएम्स दे रहे होते हैं कि सर प्लीज़ बता दें, सर प्लीज़ बता दें कि ये क्या होगा। मुझे इस साइड पर जाना पड़ेगा क्योंकि इस साइड पर कैमरा फोकस नहीं कर रहा। और जो भाई सेकंड कंडीशन को पकड़ते हैं अब, हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशेंट टू लूजन इट विद अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अब भाई ये जो स्पैनर है ये 6 सेंटीमीटर है, एज्यूम करते जाओ, अच्छा एजम्पशन है कि ये 6 सेंटीमीटर स्पैनर है और मैंने फोर्स को फाइंड करना है। तो टॉर्क की वैल्यू तो मैंने पहले से निकाली हुई है ना, टॉर्क की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली हुई है, जो मेरे पास पहली कंडीशन थी ये मैंने टॉर्क की वैल्यू को निकाल ली है। भाई ये वैल्यू जो है टॉर्क की ये मैंने निकाल ली हुई है। आप लिख देंगे कि यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ रही है 15 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया, और मोमेंट आर्म जो है वो 6 सेंटीमीटर डिवाइड इज इक्वल्स टू आपके पास 6 डिवाइड बाय 100 मीटर्स आ जाएगा। आपके पास क्या आएगा 0.06 मीटर्स, राइट। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है फोर्स फाइंड करनी है। रिलेशन वही वाली कहानी है सारी, ठीक है, एफ एल वाली, बीच में क्रॉस बाद औकात में मल्टीप्लाई डाल रहा हूँ, बाद औकात नहीं डाल रहा, तो आप जो है इसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, टॉर्क की वैल्यू आपके पास, टॉर्क की वैल्यू 15 न्यूटन मीटर है। अच्छा जी, एफ जो है वो आपके पास फाइंड करना है। मोमेंट आर्म आप लोगों ने जो अपना 0.06 मीटर्स आपने ले ली। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके नीचे डिवाइड में लाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 0.06 मीटर्स करके भी लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। मैं बार बार वो करता हूँ वो चीज़, तो वो आपको आती होगी। जब कर लेंगे तो आपके पास जो है मतलब कि ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको ऐसा करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने से आपके पास जो इससे आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा